वेलकम टू द आयु स्टूडियो। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खामोश शरीर भी अपनी कहानी सुना सकता है? हाँ, ये सच है। वो बोल नहीं सकता, पर उस पर मौजूद निशान वो बहुत कुछ कह जाते हैं। मौत कब हुई, कैसे हुई, और सबसे जरूरी, क्या मौत के बाद उसे उसकी जगह से हिलाया गया? इन सारे सवालों के जवाब एक जासूस की तरह वो शरीर खुद देता है। तो चलिए, आज हम इसी के एक सबसे अहम सुराग की पड़ताल करते हैं, लिवर मोर्टिस, यानी मौत के बाद शरीर पर बनने वाले वो नीले बैंगनी निशान। हम समझेंगे कि आखिर ये हैं क्या, ये कब और कैसे बनते हैं, इनका रंग क्या बताता है और एक इन्वेस्टिगेटर के लिए ये कितने कीमती सुराग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये लिवर मोर्टिस है क्या? ये किसी भी फोरेंसिक जांच का समझिए पहला पड़ाव है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, शरीर में खून का दौरा भी थम जाता है। अब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू कर देती है। वो खून में मौजूद भारी लाल कोशिकाओं को नीचे की तरफ खींचने लगती है। तो शरीर के जो भी हिस्से जमीन के सबसे करीब होते हैं, खून वहीं जाकर जमा होने लगता है। इसी जमे हुए खून से त्वचा पर नीले बैंगनी धब्बे दिखने लगते हैं। बस इसी को लिवर मोर्टिस या पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं। अब अगला सवाल, ये निशान आखिर दिखते कहाँ हैं और इन्हें बनने में कितना वक्त लगता है? क्योंकि इसका जवाब हमें सिर्फ मौत के वक्त के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि शरीर की हालत के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। ये बहुत ही सीधा सा विज्ञान है। खून वहीं इकट्ठा होगा जो हिस्सा नीचे की तरफ होगा। तो अगर कोई पीठ के बल लेटा है तो लिविडिटी उसकी पीठ और कूल्हों पर दिखेगी। अगर मामला फांसी का है तो खून सीधा हाथों और पैरों में उतर आता है। और अगर शरीर पानी में मिलता है तो ये निशान अक्सर चेहरे, गर्दन और छाती पर पाए जाते हैं। मतलब शरीर खुद ही गवाही दे रहा है कि वो आखिरी पलों में किस पोजीशन में था। और यहीं पर एक और दिलचस्प चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट पार्लर। देखिए, शरीर के जो हिस्से किसी सख्त सतह से, मान लीजिए फर्श से या बेल्ट से, दबे होते हैं, वहां की बारीक नसें भी दब जाती हैं। इस दबाव के कारण खून वहां जमा नहीं हो पाता और वो जगह पीली या सफेद रह जाती हैं। ये निशान किसी पहेली के टुकड़ों की तरह होते हैं, जो तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। मौत का वक्त पता लगाने के लिए ये टाइमलाइन बेहद जरूरी है। समझिए, ये एक तरह की फॉरेंसिक घड़ी है। मौत के करीब 1 घंटे बाद ये निशान हल्के धब्बों की तरह उभरना शुरू होते हैं। फिर 1 से 8 घंटे के बीच ये छोटे छोटे धब्बे मिलकर बड़े पैच बना लेते हैं। और फिर 8 से 12 घंटे के बाद ये निशान पक्के हो जाते हैं। इसे ही फिक्सेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए, अब फिक्सेशन और रंग की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। जब ये सुराग पक्के हो जाते हैं, तब ये और भी गहरे राज खोलते हैं। तो ये फिक्सेशन है क्या? देखिए, शुरू के कुछ घंटों में अगर इन निशानों को दबाया जाए तो वो सफेद हो जाते हैं और फिर से नीले हो जाते हैं। लेकिन 8 से 12 घंटे बाद खून नसों से निकलकर आसपास के टिश्यूज में जम जाता है और ये निशान परमानेंट हो जाते हैं। अब दबाने पर भी इनका रंग नहीं बदलता। इसका सबसे बड़ा फॉरेंसिक मतलब ये है, अगर फिक्सेशन के बाद शरीर को हिलाया गया हो तो ये निशान अपनी पुरानी जगह पर ही बने रहेंगे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है। और ये देखिए, ये कितना कमाल का है। इन निशानों का रंग मौत का कारण तक बता सकता है। आमतौर पर तो ये नीले बैंगनी होते हैं, लेकिन अगर रंग चमकीला चेरी रेड है तो ये सीधे सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की तरफ इशारा करता है। वहीं गुलाबी रंग साइनाइड या बहुत ज्यादा ठंड से हुई मौत का संकेत हो सकता है। हर रंग एक अलग कहानी कह रहा है। किसी भी अच्छी जांच में सुराग को गलत समझने से बचना सबसे जरूरी होता है। इसलिए एक अन्वेषक को लिविडिटी और इससे मिलती जुलती दूसरी स्थितियों में फर्क करना जरूरी आना चाहिए। इसी को कहते हैं विभेदक निदान। एक आम कंफ्यूजन लिविडिटी और अंदरूनी अंगों के कंजेशन में होता है, पर फर्क बहुत सीधा है। लिविडिटी मौत के बाद की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो सिर्फ शरीर के निचले हिस्सों पर होती है, जबकि कंजेशन किसी बीमारी की वजह से होता है और पूरे के पूरे अंग पर असर डालता है। एक सामान्य है तो दूसरा असामान्य। लेकिन सबसे जरूरी फर्क है लिविडिटी और चोट के निशान, यानी खरोच के बीच का। याद रखिए, खरोच हमेशा मौत से पहले लगती है, जबकि लिविडिटी मौत के बाद बनती है। खरोच में अक्सर सूजन होती है और त्वचा के नीचे खून थक्के की तरह जम जाता है। लिविडिटी में कोई सूजन नहीं होती और खून तरल रहता है, जो चीरा लगाने पर बह जाता है। ये फर्क किसी भी केस में सच और झूठ के बीच की लकीर साबित हो सकता है।
तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद फॉरेंसिक साइंस में लिवर मोर्टिस की असली ताकत क्या है? आखिर ये एक अन्वेषक के लिए इतना अहम क्यों बन जाता है? कुल मिलाकर लिविडिटी हमें 5 अहम बातें बताती हैं। पहला, ये मौत का एक पक्का सबूत है। दूसरा, इसके हालत से मौत के वक्त का एक अच्छा खासा अंदाजा लगता है। तीसरा, ये शरीर की आखिरी पोजीशन को उजागर कर देता है। चौथा, ये बताता है कि क्या किसी ने सबूत मिटाने के लिए लाश को उसकी जगह से हिलाया था। और पांचवां, जैसा हमने देखा, इसका रंग मौत के कारण की ओर भी इशारा कर सकता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, द डेड कैन टेल टेल्स, यानी मुर्दे भी कहानियां सुनाते हैं, और लिवर मोर्टिस इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है। ये शरीर की वो खामोश जुबान है जो एक अन्वेषक को सच का रास्ता दिखाती है। तो आखिर में लिवर मोर्टिस सिर्फ त्वचा पर पड़ा एक रंग नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, वक्त की, हालात की, और कभी-कभी मौत के पीछे छुपे हुए किसी गहरे राज की। ये हमें याद दिलाता है कि खामोशी में भी सच की आवाज छिपी होती है, बस उसे गौर से सुनने वाला